तो हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टूडियो हियर। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 9 लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा रूल्स फॉर कॉन्केव मिरर। देखिए इसके अंदर 4 रूल्स होते हैं, तो वन बाय वन उस रूल्स को हम स्टडी करते हैं। पहला रूल क्या होता है, रे डायग्राम टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस से रे डायग्राम बनाएगा वो जाएगा हमारा फोकस से होते हुए, यानी कि रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस पे मीट करेगा। सेकेंड रूल क्या होता है, रे पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद, जैसे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा रे है, जब ये रिफ्लेक्शन करेगा तो रिफ्लेक्शन करने के बाद ये हमारा पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड रूल की अगर हम बात करें तो थर्ड रूल क्या कहता है, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब रे पास होगी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के तो वो सेम पाथ से बैकवर्ड कर जाएगी। देखिए इसका मतलब समझिए, ये था हमारा पोल, ये पोल है, यहाँ से हमारी जा रही है एक लाइट। जब ये यहाँ से रे जाएगी, मतलब ये जब रे आगे जाएगी तो ये क्या करेगी, जो रिफ्लेक्शन होगा इस रे का वो सीधा बैक फायर हो जाएगा उसी रिफ्लेक्शन के। यानी कि ये रे जितनी आगे जाएगी इसका रिफ्लेक्शन भी उतना बैकवर्ड में जाएगा। बात करें अगर हम फोर्थ रे की, तो फोर्थ रे में क्या होता है, रे इंसिडेंट एट पोल। जब हमारी जो रे है वो अगर पोल से जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी बैक सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए इस तरीके से हमारी लाइट जा रही है, जब यहाँ से ये रे जाएगी ना तो ये वाली रे दोबारा बैक फायर करेगी इस वाली रे के, और जो ये वाला एंगल बनेगा ये एंगल होगा इस वाले एंगल के, यानी एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के। तो ये रूल होता है हमारा फोर्थ। अब बात कर लेते हैं इसके रे डायग्राम्स की। तो बेसिकली इसके अंदर 6 रे डायग्राम्स होते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। हमने पढ़े रूल्स को, अब हम देखेंगे इमेजेस किस तरीके से बनती है या फिर रे डायग्राम्स किस तरीके से बनते हैं। देखिए बेसिकली कॉन्केव मिरर्स के 4 रूल्स होते हैं, और अगर डायग्राम्स की बात करें यानी कि रे डायग्राम की बात करें तो इसके अंदर 6 रे डायग्राम्स होते हैं, जिसमें से अगर फर्स्ट रे के ऊपर हम फोकस करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो इमेज होती है वो एफ पर बनती है, यानी कि फोकस के ऊपर बनती है। इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर होगा, यहाँ से हमारी जा रही है फोकस हो गया, ये कर्वेचर हो गया, और ये हो गया हमारा पोल। ये बात करें हम कॉन्केव मिरर की। देखिए जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर होगा, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो जो ये वाली रे है ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, और ये रिफ्लेक्ट होगी एफ यानी फोकस के ऊपर, और जो ये वाली रे है ये भी रिफ्लेक्ट होगी और ये भी रिफ्लेक्ट होगी फोकस के ऊपर। जब हमने इमेजेस पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था जहां पर भी 2 लाइट मीट करती है वहीं पर हमारी इमेज बनती है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो जो फोकस होगा यानी कि जो इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस के ऊपर। यही होता है हमारा रे डायग्राम ऑफ फर्स्ट ऑफ कॉन्केव मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो इमेज होगी वो कहाँ पे बनेगी, फोकस के ऊपर। देख लीजिए। और अच्छा, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड रूल की, यानी कि सेकंड रे डायग्राम की। सेकंड रे डायग्राम में अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड है सी के, होगा कर्वेचर के। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर ये बियॉन्ड होगा कर्वेचर के तो यहाँ से जाएगी रे, जब ये रे जाएगी ना तो ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ पर, और जो ये पोल वाली रे है ये क्या करेगी, मतलब देखिए यहाँ पर ये भी रिफ्लेक्ट करेगी, और जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी कर्वेचर और फोकस के बीच में। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट कर्वेचर के बियॉन्ड है यानी पीछे है तो एक तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, और एक ये सीधी चली जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी। तो ऐसे केस में जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी कर्वेचर और फोकस के बीच में। और अगर इसके हम नेचर की बात करें तो इसका भी नेचर हमारा रियल और इन्वर्टेड होता है और डिमिनिश्ड होता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड रे की। तो देखिए थर्ड रे के अंदर क्या होता है, थर्ड रे के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो होगा सी के ऊपर, ये हमारा थर्ड रे है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा सी के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट सी के ऊपर है तो देखिए क्या होगा, यहाँ से ये जाएगा, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और यही वाली जो रे होगी, मतलब जो सी के ऊपर होगी रे, वो भी यहाँ से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और ये वाली रे यहाँ पर हमारी मीटअप हो जाएगी। इस तरीके से ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, और यहीं से कर्वेचर से ही एक और रिफ्लेक्शन जाएगा जो कि हमारा बनेगा एट सी, यानी कि कर्वेचर के ऊपर ही। यानी कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सी कर्वेचर के ऊपर होगा तो जो इमेज होगी वो भी हमारी कर्वेचर के ऊपर ही बनेगी।
तो देख लीजिए इमेज कैसी बनेगी, सी के ऊपर, और नेचर क्या होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड, और जो साइज होगा वो सेम होगा क्योंकि कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट था, और जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो भी कर्वेचर के ऊपर ही हुआ है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ रे डायग्राम की। तो देखिए फोर्थ रे डायग्राम हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस और कर्वेचर के बीच में होगा। देखिए अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कर्वेचर और फोकस के बीच में है, यानी कि ये कर्वेचर है और ये फोकस है, यहाँ पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले तो ये डायग्राम जाएगी सीधी। अब यहाँ से ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये जब रिफ्लेक्ट करेगी और जहाँ पर भी मैंने बताया था दो लाइन मीटअप होती है, सॉरी दो लाइन नहीं, दो लाइट मीटअप होती है, वहाँ पर ही हमारी इमेज फॉर्मेशन होता है। यानी कि यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो बनेगी बियॉन्ड सी के। एक तो हमारा रिफ्लेक्शन यहाँ से हो गया, जब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो ये लाइट जाएगी सीधे, और एक रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, तो ये वाली लाइट और ये वाली लाइट जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर हमारी इमेज फॉर्मेशन बनेगा। तो ऐसे केस में जो इमेज बनेगी वो बनेगी बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे, और जो नेचर होगा वो होगा रियल और इन्वर्टेड, और जो इमेज होगी वो बनेगी एनलार्ज्ड। बात कर लेते हैं फिफ्थ इमेज की। तो देखिए फिफ्थ इमेज में जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा फोकस के ऊपर। तो जब हमारा इमेज फोकस के ऊपर होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर है हमारा इमेज फोकस के ऊपर। जब इमेज फोकस के ऊपर होगा, देखिए जब इमेज हमारा फोकस के ऊपर होगा तो ऐसे केस में ना जो लाइट जाती है, यानी कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो सीधा चला जाता है, और जो हमारी ऑब्जेक्ट मतलब जो हमारा इमेज बनता है वो बनता है इन्फिनिटी पे। यहाँ पे फोकस था, ये हमारा गया सीधा, अब ये ना यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और ये चला जाएगा सीधा। उसी केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो होता है इन्फिनिटी के ऊपर। इन्फिनिटी पे जो इमेज के साइज होगा, मतलब जो इमेज का नेचर होगा वो होगा रियल और इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड होगा। अब लास्ट रे डायग्राम की बात कर लेते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में है, तो देखिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, तो क्या होगा, जो इमेज बनेगी ना वो बियॉन्ड यानी कि पीछे की तरफ बनती है। क्यों पीछे की तरफ बनती है, क्योंकि देखिए क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करते हुए ना पीछे जाते हैं, और जो दोनों लाइट्स होती है वो हमारे पीछे मीटअप करती है। और मैंने बताया था कि जहाँ पर भी दो लाइट्स मीटअप करते हैं वहीं पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर इमेज किस तरीके से बनेगी, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड होगी। तो ये थे हमारे 6 रूल्स ऑफ कॉन्केव मिरर के, सॉरी रूल्स नहीं, रे डायग्राम्स। रूल तो हमारे 4 होते हैं, जहाँ पर रूल्स को हमने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। देखिए इसके यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए जो कॉन्केव मिरर के यूजेस होते हैं ना, जितनी भी सर्च लाइट होती है उनमें इनको यूज़ किया जाता है। सर्च लाइट में यूजेस किया जाता है इनको, टॉर्चेज में यूजेस किया जाता है कॉन्केव मिरर्स का। उसी के साथ साथ जो शेविंग मिरर्स होते हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है। शेविंग मिरर्स में के रूल्स बता दिए, रे डायग्राम्स बता दिए। रूल 4 थे, रे डायग्राम 6 थे। यूजेस मैंने बता दिए, सर्च लाइट्स में यूज होता है, टॉर्चेज में, शेविंग मिरर्स में। अच्छा एक और रूल होता है इसका, जो व्हीकल्स होती है ना, व्हीकल्स के रूल नहीं सॉरी यूजेस, जो व्हीकल्स के हेडलाइट्स होती है उनमें भी इसका यूज होता है। यानी कि जो हेडलाइट्स के मिरर्स होते हैं ना उसमें भी कॉन्केव मिरर का यूज होता है। बेसिकली जितनी भी एनलार्ज चीज़ों को हमें शो करना होता है, एनलार्ज ऑब्जेक्ट्स को शो करना होता है, उनमें हम कॉन्केव मिरर्स का यूज़ करते हैं। जैसे सर्च लाइट हो गई, टॉर्चेज हो गए, शेविंग मिरर्स हो गए, और जितने भी व्हीकल्स हेडलाइट्स होती है उनमें हो गई। अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स की और कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम्स की। अगर रे रूल्स की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के भी 4 रूल्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट रूल क्या होता है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल्स, यानी कि रे पैरेलल अगर प्रिंसिपल की होगी तो अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए होता क्या है, ये हमारा जा रहा है लाइट, इसके अंदर जो फोकस और कर्वेचर्स होते हैं ना वो बियॉन्ड होते हैं, यानी कि पीछे की तरफ होते हैं। कॉन्केव में आगे होते हैं और कॉन्वेक्स में पीछे होते हैं। यहाँ से जाएगा हमारा रे डायग्राम और ये यहीं पर ना बैंक्ड हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको देखते हैं ना तो देखने पे हमें ऐसा लगता है कि ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये हो रहा है फोकस से, लेकिन ये वर्चुअल होता है, रियल में ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये यहीं पर रिफ्लेक्ट कर जाता है। लेकिन ये देखने पर लगता है कि ये फोकस से बैंक्ड हुआ है। सेकेंड रे डायग्राम की अगर हम बात करें तो सेकेंड रे डायग्राम में क्या होता है, रे डायरेक्टली टूवर्ड फोकस विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए सेकेंड में भी सेम होता है, यहीं पर ये बैंड कर जाते हैं यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाता है, पर ये देखने में लगता है कि ये फोकस पर है। थर्ड रे डायग्राम की अगर हम बात करें तो थर्ड रे डायग्राम में क्या होता है, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रे होती है ना वो पास होती है हमारी थ्रू कर्वेचर्स के
विल फॉलो द सेम पाथ बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, और वो जब बैकफायर करती है यानी कि बैक रिफ्लेक्ट करती है तो भी वो कर्वेचर पर ही जाके रिफ्लेक्ट करती है। फोर्थ रे के डायग्राम की अगर हम बात करें यानी कि फोर्थ रूल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो रे इंसिडेंट एंड पोल इज द रिफ्लेक्टेड। देखिए जो ये हमारा पोल होता है ना, यहीं से रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि ये पोल पे हमारी लाइट जा रही है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा और ये रिफ्लेक्शन करेगा बैकफायर यहाँ पर। ऐसे केस में जो एंगल आई होता है वो इक्वल होता है हमारे एंगल आर के। तो ये 4 रूल्स होते हैं ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब समझते हैं इसके रे डायग्राम को। जो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर रे डायग्राम्स बनते हैं वो 2 बनते हैं और कॉन्केव मिरर के अंदर 6 बनते हैं, और रूल्स बेसिकली दोनों के सेम ही होते हैं 4-4। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के अगर हम रूल्स रे डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो देखिए होगा क्या, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी में होगा ना तो वो वहीं से क्या करेगा, बैक हो जाएगा थ्रू फोकस। यानी कि देखिए सेम हमने फर्स्ट रूल में क्या पढ़ा था कि जो रे होती है वो बैक कर जाती है, लेकिन देखने पे ऐसा लगता है कि वो फोकस से बैक हो रही है, यानी कि फोकस से रिफ्लेक्ट होती है। तो सेम ये रूल यहाँ पर फॉलो होता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो ये यहीं से क्या होगा, बैक होगा। जैसे ये यहाँ से बैक हो जाएगा, ये यहाँ से बैक हो जाएगा, और भी जो रेज होंगी वो बैक हो जाएंगी इस तरीके से। लेकिन अगर इसका बैकफायर यानी कि बैक साइड में रिफ्लेक्शन होगा तो वो होगा एट फोकस के ऊपर। तो इमेजेस की अगर हम बात करें तो इमेजेस किस तरीके से बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, क्योंकि देखिए मिरर यहाँ पर है और जो इमेज बन रही है वो पीछे बन रही है। तो बिहाइंड द मिरर बनेगी फोकस के ऊपर। जो अच्छा इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और एरेक्ट होगा और पॉइंट साइज्ड होगा। सेकेंड रे डायग्राम की अगर हम बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन होगा इन्फिनिटी एंड पोल के, यानी कि इन्फिनिटी और पोल के अगर बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऐसे केस में क्या होगा, पहले तो रे जाएगी सीधी जाने के बाद ये कर जाएगी रिफ्लेक्ट। एक बार ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी और एक बार ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी। ऐसे केस में भी जब इमेज बनती है ना तो वो पीछे की तरफ बनती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये आगे की तरफ तो मीट होगी नहीं, और इमेज कहाँ पर बनती है, इमेज वहीं पर बनती है जहाँ पर 2 लाइट्स मीट करती हैं। तो यानी कि जो मीट करेंगी ये पीछे की तरफ ही मीट करेगी। जैसे ये जब बेंट होगी यानी कि जब ये पीछे रिफ्लेक्ट करेगी तो ये इस तरीके से जाएगी फोकस के ऊपर, और जब ये वाली रिफ्लेक्ट करेगी बैक साइड में तो ये भी जाएगी इधर। अब देखिए ये दोनों मीट कहाँ पर हो रही है, दोनों मीट हो रही है यहाँ पर, और हमने पढ़ा था कि जहाँ पर भी 2 लाइट्स मीटअप होगी बस उसी पॉइंट को पकड़ लो और इमेज फॉर्मेशन वहीं पर हो जाएगा। तो ऐसे केस में कह सकते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो होगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के तो पीछे ही बनेगा। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जितनी भी इमेजेस बनती है ना वो सारी बैक साइड ही बनती है। बेसिकली वैसे तो 2 ही रेज डायग्राम्स होते हैं, लेकिन अगर दोनों रे डायग्राम में भी इमेज बनेगी तो वो बैक साइड ही बनेगी। तो इमेज बन रही है बैक साइड में, लेकिन कहाँ पर, फोकस और पोल के बीच में, क्योंकि जो दोनों लाइट है वो यहीं पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर नेचर की बात करें तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और जो साइज होगा इमेज का वो होगा स्मॉल। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो देखिए कॉन्केव मिरर के यूज क्या होते हैं, यूजेस की बात कर लेते हैं। देखिए इसका जो फर्स्ट यूज होता है वो हम शॉप्स में यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को शॉप्स में किस तरीके से यूज करते हैं, शॉप्स में यूज करते हैं हम एज अ सिक्योरिटी। आपने देखा होगा सिक्योरिटी के पर्पज से जो शॉप्स होते हैं वहां पर मिरर्स लगाए होते हैं, तो एज अ सिक्योरिटी मिरर में हम इसको शॉप्स में यूज करते हैं। सेकंड हम इसको व्हीकल्स में यूज करते हैं। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि कॉन्केव मिरर में हम व्हीकल्स में यूज करते हैं और यहाँ कॉन्वेक्स भी व्हीकल में। तो देखिए जो कॉन्केव में हम व्हीकल्स में मिरर को यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं इन अ हेडलाइट, बट यहाँ पर जो हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं व्हीकल्स में वो हम इस पर्पज से यूज करते हैं ताकि बैक साइड में जितना भी ट्रैफिक है या साइडवर्ड में जितना भी ट्रैफिक है वो सारा हमें क्लियरली दिखे। क्योंकि यहाँ पर जो इमेजेस बनती है ना वो वर्चुअल बनती है, जितनी भी एरेक्ट होती हैं, जो बिल्कुल करेक्ट इमेजेस होती है वही हमें शो होती है। तो बस यही 2-3 रूल्स, 2-3 यूजेस होते हैं शॉप्स। लास्ट टॉपिक मिरर फॉर्मूला। बेसिकली जो आज हमने टॉपिक्स कवर करे हैं ना वो सारे पेंडिंग टॉपिक्स हैं ऑफ द वीडियो पार्ट 1 के, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में जो जो टॉपिक्स हमें कवर करने थे ना वो हम कर नहीं पाए थे क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही थी। तो इसलिए मैंने उस पार्ट 1 वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसमें से पार्ट 1 वीडियो में हमने टॉपिक्स कर लिए थे और जितने भी रिमेनिंग थे वो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने रे डायग्राम्स को पढ़ा ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, उनके यूजेस पढ़े, और अब हम पढ़ेंगे मिरर के फॉर्मूलाज को।
देखिए मिरर के फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू होता है 1/फोकस के। देखिए v क्या होता है, v होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, यानी कि जो इमेज है यानी दो इमेज है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। u की अगर हम बात करें तो u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, यानी कि v हमारा इमेज हो गया और u हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और f की अगर हम बात करें तो f होता है फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स की अगर हम बात करें तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेजेस अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, यानी कि जितनी इमेज की हाइट है h1 और जितनी हमारी हाइट है ऑब्जेक्ट की उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। जितने को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। v हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया और u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। बस इसी के साथ इस वाले टॉपिक को एंड करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का उसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन को, और मैं कोशिश करूंगी कि पार्ट 2 में हम पूरा चैप्टर कवर कर दें। बाकी अगर वीडियो लंबी होगी तो पार्ट 2 को भी हम 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आई होप आपको कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, रे डायग्राम्स, रूल्स, यूजेस और मिरर फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।